नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद और आप सभी का स्वागत है डेली मीम्स एनालिसिस में। और आज हम सबसे पहला ही मीम देख लेते हैं जो आपको सोचने पर थोड़ा मजबूर कर देगा। ये देखिए, इसमें जो पत्नी है जो बगल में सोई हुई है अपने पति के, वो यही सोच रही है कि उसका पति किसी दूसरी औरत के बारे में सोच रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसका पति सोच रहा है कि फायर ट्रक को एक्चुअली में वाटर ट्रक कहना चाहिए, क्योंकि वो पानी लेकर जाता है, आग लेकर नहीं। तो इसमें मीमर ये दिखाना चाहता है कि औरतें बेफिजूल की बातें सोचती रहती हैं, जबकि जो मर्द लोग हैं वो काम की बातों के बारे में सोचते हैं, कुछ अलग सोचते हैं। चलिए अब देखते हैं अगला मीम। तो इस मीम में जैसा कि आप देख सकते हैं, फिल्मों में या वेब सीरीज़ में ये दिखाया जाता है कि जब आप 6 या 10 साल बाद अपनी एक्स से मिलते हैं तो मीटिंग ऐसी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। रियल लाइफ में उस लड़की की शादी हुई हो चुकी है, एक बच्चा गोदी में और एक बच्चा नीचे होता है, जो मामा मामा कह के पूछते हैं कि ये अंकल कौन है जो आपको घूरे जा रहे हैं। तो मीमर ने ये दिखाया हुआ है, रियलिटी ऐसी होती है, ना कि ऐसी जो फिल्मों और वेब सीरीज़ में दिखाई जाती है। अब देखिए, ये अगला मीम है। ये अक्षय कुमार की हेरा फेरी मूवी का बहुत ही मशहूर चित्र है, लेकिन इसमें 8 साल के बच्चों को टारगेट किया गया है, जो कि कभी हम थे। इसमें ये बताया गया है, जब बैक बेंचर किसी से पेन मांगते हैं तो टॉपर यूँ कहता है कि भाई मेरे पास एक ही है। टॉपर हो या कोई दूसरा स्टूडेंट हो, वो यही कहता था कि मेरे पास सिर्फ एक ही है। और बैक बेंचर अपने आप को मस्खरा दिखाने की कोशिश में, अपने आप को कॉमेडी किंग दिखाने के चक्कर में ये कहते थे कि हाँ भाई एक ही चाहिए, और पूरी क्लास हंस देती थी। लोग उन्हें कपिल शर्मा समझ बैठते थे और वो भी अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार खां समझते थे। लेकिन आज हमें रियलाइज़ हुआ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये एक बहुत ही पुअर जोक था, जिसे आजकल हम पीजे कहते हैं। चलिए अगले मीम की तरफ बढ़ते हैं। अगले मीम में आप कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स देख पा रहे हैं, जिसमें है सदगुरु जी, विवेक बिंद्रा जी जो बहुत ही कूद कूद के बोलते हैं, और एक हैं संदीप माहेश्वरी। संदीप माहेश्वरी आसान है, वो यही बोलते रहते हैं। और चौथे इन सब के गुरु वो हैं गरीब आदमी। मैं गरीब हूं, वो वाले। लेकिन असल में ये गरीब नहीं है, जैसा कि हमने आपको पिछले एपिसोड में दिखा दिया था। ये बहुत ही अमीर है, लेकिन एक कैमोफ्लेज के रूप में ये अपने आप को गरीब प्रदर्शित करते हैं और अपनी वीडियोस को वायरल करवा देते हैं, जैसा कि वरुण पुरोहित करते थे। ऐसा आरोप है, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं। चलिए अगला मीम ले लेते हैं। अगला मीम दिखाया गया है कि इंग्लैंड अपने आप को सुपरमैन की तरह प्रदर्शित करता है अपनी हिस्ट्री की बुक्स में, जबकि ऐसा नहीं है। वो है अमेज़न के प्राइम वाला सुपरमैन। अमेज़न प्राइम पे एक वेब सीरीज़ बहुत ही मशहूर हुई है, द बॉयज़ करके। द बॉयज़ में होता ये है कि वो हैं तो सुपर हीरो, लेकिन वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं, और वो चाहे तो पब्लिक को भी मार देते हैं, बस उसमें उनका फ़ायदा होना चाहिए। तो रियलिटी में इंग्लैंड द बॉयज़ वाले सुपरमैन हैं, जो कि असल में विलन हैं, ना कि सुपरमैन वाले सुपरमैन जो कि रियल सुपरमैन है, जो सुपर हीरो हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने एक हिस्ट्री का मीम उठा के देखा, हम आगे भी ऐसे ही हिस्ट्री के मीम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अगला मीम है देसी कपल का स्टार्टर पैक। आप किसी भी देसी कपल को कैसे पहचान सकते हैं? इस मीम से ये पता लगता है। पार्क में एक कपल बैठा हो, उसके साथ एक कुरकुरे का पैकेट हो, एक 10 रुपये वाला चिप्स हो और एक पानी की बोतल हो, तो समझ जाइए ये एक देसी कपल है। अगर आप भी इस कैटेगरी में आते हैं तो मैं चाहता हूं कि आप इन चीज़ों से बचें और आप भी कुछ नया ट्राई करें। चलिए अगला मीम देख लेते हैं। अगला मीम भी बैक बेंचर से रिलेटेड ही है। अक्सर क्लास में बैक बेंचर कहते हैं, सर मे आई गो टू टॉयलेट, और टीचर कहता है हाँ लेकिन जल्दी आना। लेकिन बैक बेंचर जल्दी नहीं आता, वो पीरियड ख़त्म होने के बाद ही आता है। और कुछ तो होते हैं जो घर ही भाग जाते हैं, और उन्हीं में से एक है विजय माल्या। यहाँ पर विजय माल्या को प्रदर्शित किया गया है एज ए बैक बेंचर, क्योंकि विजय माल्या भी यहाँ से बैंकों का खूब सारा पैसा लेके भाग चुका है और वो अभी तक वापस नहीं आया। कम से कम बैक बेंचर पीरियड ख़त्म होने के बाद अपनी क्लास में वापस तो लौट आते हैं, या फिर वो अगले दिन तो वापस लौट आते हैं, लेकिन विजय माल्या आज तक लौटा नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अनुराग कश्यप ने शाहीन बाग में ये कहा था कि हम कागज़ नहीं दिखाएंगे, लेकिन जैसे ही पायल घोष ने उनके ऊपर
ये आरोप लगाया कि उन्होंने उनका रेप किया था यार, मोलेस्टेशन का केस उन्होंने दर्ज किया है और अनुराग कश्यप को पुलिस स्टेशन में बुलाया गया है। तो अनुराग कश्यप अपने कागज़ लेके पहुँचे हैं अपनी आइडेंटिटी बताने के लिए कि हाँ मैं अनुराग कश्यप हूँ। अब उनके कागज़ धड़ल्ले से निकल रहे हैं। ये मीम अपने आप में बहुत कुछ कहता है। इसमें सीधा सा संजय दत्त हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि मेरा नाम मत ले लेना क्योंकि मैं पहले ही सज़ा काट चुका हूँ। लेकिन इसमें मीमर दो बातें कहना चाहता है। वो सज़ा तो काट चुके हैं लेकिन वो ज़्यादातर पैरोल पे बाहर रहे हैं, तो इसमें वो सज़ा काटने वाली बात जो है वो एक कटाक्ष है। और जो दूसरा मतलब ये है कि संजय दत्त इतने डरे हुए हैं वो इसलिए क्योंकि SAR के अक्षर से शुरू होने वाले अभिनेताओं का नाम ड्रग्स केस में आने वाला है, इसलिए संजय दत्त भी डरे हुए हैं क्योंकि S से संजय दत्त भी बनता है। देखिए ये एक फैक्ट चेक मीम है। इस मीम में द फोक्सी वेबसाइट से एक आर्टिकल उठाया गया है जिसमें ये बताया गया है कि मालबोरो नाम की जो सिगरेट है वो ऑटो करेक्ट होके मालब्रो हो गई। दीपिका ने NCB से ये कहा था, लेकिन असल में मैं आपको ये बता दूं, द फोक्सी वेबसाइट मजाकिया तौर पर खड़ी की गई एक वेबसाइट है। ऐसा रियली में या ऑफिशियली ऐसा कहीं नहीं हुआ है कि दीपिका ने ऐसा कहा हो कि मालब्रो ऑटो करेक्ट होके मालब्रो हो गया था। तो ये हमने इसका फैक्ट चेक किया। अब आपको भी गलतफहमी नहीं होगी। ये जितने भी मीम आ रहे हैं कि न्यूज़ आर्टिकल को दिखा के कि ऐसा हुआ था, ऐसा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर सागर जो कि एक मीमर हैं, अगर उन्होंने ये कॉपी नहीं किया है तो वो कहते हैं कि मैं जिम में 2 साल तक गया, ना मेरी कोई मसल गेन हुई, ना मैंने 1 भी पाउंड लॉस किया, लेकिन मुझे सिद्धू मूसेवाले का एक गाने का लिरिक्स याद हो गया। सिद्धू मूसेवाले के गाने वैसे तो अक्सर समझ में नहीं आते हैं, लेकिन वो इतना जिम गए, उन्होंने इतनी प्रैक्टिस की गाने की कि उनको सिद्धू मूसेवाले के लिरिक्स भी याद हो गए। तो इसमें मीमर यही कहना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़िए। ये देखिए वैसे तो ये सिंपल दिखता है ये मीम, लेकिन असल में ये शादियों में चेयर्स की हालात को बयां करता है। शादियों में अक्सर चेयर्स ऐसी ही पड़ी रहती हैं, जैसे कि ये कुत्ते या फिर पता नहीं ये क्या है, ये जानवर जो हैं ये ऐसे हैं, क्यूट हैं, लेकिन हाँ ये शादियों में कुर्सियों की हालत को बयान करते हैं। तो दोस्तों आज का एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन जाने से पहले हम आपको एक मीम दिखा देना चाहते हैं। ये देखिए मीम। अगर इस मीम का मतलब आप हमें बताते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि हम आपका नाम अगले वीडियो में दिखा सकें। और अगर आपको भी ऐसे ही मीम्स का एनालिसिस करवाना है तो आप उन्हें हमारे फेसबुक पेज पर भेज दीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ऐसे ही मीम्स के एनालिसिस रोज़ देखने के लिए मंडे टू फ्राइडे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लें, क्योंकि हम सारे मीम्स फेसबुक पेज पर डाल देंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।